बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर करेक्शन रूल की हम सॉल्व एक्सरसाइज को आज फिर लेकर आए हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 8 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8 को, और ये चीज़ बताता जाएंगे आज से जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगी वो होंगी कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। उससे पहले हम सब क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा रीड आउट करते हैं और फिर इसके हम एग्जांपल्स को करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जितनी भी एक्सरसाइजेज हमारी आएंगी वो किसके ऊपर आएंगी, प्रोनाउंस के ऊपर आएंगी। जैसे जैसे हमारा टॉपिक चेंज होता जाएगा उसके बारे में हम आपको गाइड करते जाएंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एरर सबसे पहले हमें देखना होगा प्रोनाउन बोलते किस चीज़ को हैं। जो भी चीज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल की जाती है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप यहाँ तक ग्रेजुएशन लेवल तक आ गए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। ये नहीं पता तो मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि हम जो नाउन की जगह पर किसी चीज़ को वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह हम किसी भी इंसान का नेम है, अली, हमेश या कोई भी इस तरह का नेम है, ठीक है, इमरान, तो उसकी जगह भी हम यूज़ कर देते हैं ही, आई, वही, मतलब डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वर्ड बोले हैं, आई बोला है, वही बोला है, एंड क्या कहते हैं, ही बोला है। तो इनको हम कैटेगराइज भी तो कर सकते हैं। ठीक है। तो कैटेगराइज किया गया है इसको उसको हम बोलते हैं क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गया, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेंट ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर वर्ड इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसकी क्लासेस के बारे में देखते हैं हम। ठीक है। अब वो तो मैंने बता दिया आपको, जिस तरह कि आई, वो, आ रहा है। अब इसकी क्लासेस के बारे में हम देखते हैं। मैं एक ही दफ़ा सारी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा जी, क्लासेस ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट क्लास इसकी क्या है जी, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन से आ जाते हैं सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाता है जी आई, वो, यू, ही, शी, दे, हिज, हर, ये वर्ड्स जो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, ओवर सेल्फ, ये इस तरह के वर्ड्स, सेल्फ वाले जो वर्ड आते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ये आपने याद रखना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड से पता लग रहा है जो वर्ड को जो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे दिस, डैड, सच, दीज, वन, नन, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने पास्ट पेपर्स के अंदर देखा था, कुछ उसने वर्ड्स दिए हुए थे डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो कौन से इंटेरोगेटिव होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, मतलब कि सवालिया फ़िक्रे जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। वर्ड्स जो डब्ल्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये चीज़ें आपको सब बेसिक है जो यहाँ तक अभी हमने देखा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये भी चीज़ें ये अब तक जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका जनरल रिवीजन हो रही है, जो कि सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बारे में देन हम इस थोड़ा एडवांस करेंगे, इसके अंदर इसको रूल्स को डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जो सम रूल्स हैं, जो करेक्शंस हैं, जो एग्जाम्स के अंदर हमसे पूछी जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन की जो भाई 3 केसेस हैं उसके, आपको पता होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसको हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको हमने किस तरह देखना था जी, एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, ये मैंने निकाल लिया। फर्स्ट पर्सन के अंदर आ जाता है आई और वही आ जाता है, सेकंड पर्सन यू आ जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है जी ही, शी, इट, दे आ जाता है। ये क्या है जी, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर हम बताते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, आई और वो जो है हमेशा हमसे पूछेगा तो क्या है जी, हमें खुद को गैस कर लेना चाहिए। इस चीज़ को आप पक्के से रिवाइज़ कर लें, अच्छे से याद कर लें। अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको राइट डाउन करें, इसे बार बार रिवाइज़ करें, ताकि हम नेक्स्ट जब एक्सरसाइज और रूल्स पढ़ेंगे तो आपको कोई इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है उसके अंदर उसका जो सब्जेक्टिव केस आ जाता है वो क्या आ जाता है जी, आई और वही आता है। पॉजेसिव क्या आ जाता है, माई, ओवर आ जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, मी और अस आ जाता है। ठीक है। इस तरह सेकंड पर्सन को देखा जाएगा तो यू, योर्स, यू आ जाता है। थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट का है, तो ही को क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हीज बोलेंगे, शी को हर बोलेंगे, इट को इट्स बोलेंगे, देयर को देयर बोलेंगे। इसी तरह जब इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर जाएंगे तो हिम, हर, इट, देम बोलेंगे। अगर इसको हम ऐसे अलग अलग पढ़ें, जिस तरह ये देखें इस तरह पढ़ें, आई, माई, मी,
जनरल हम यूज़ करते हैं आई माई मी, कि आई क्या है सब्जेक्टिव है, माई पोजेसिव, मी क्या ऑब्जेक्टिव, वी ओवर अस, ठीक है। यू योर्स यू, यू योर यू भी आता है, यू योर्स यू भी आता है। हम यहाँ पर जो है एक और वर्ड लिख सकते हैं यूअर्स, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही आ जाता है, वाई ओ यू आर एस, वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, पोजेसिव केस के अंदर आता है, सेकंड पर्सन के अंदर। यू यूअर्स यू आ जाता है। इस तरह ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, ठीक है। आप इस तरह को रिवाइज करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो इसके एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और जल्दी से याद हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर देखते हैं कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जी कौन से कॉमन एरर्स हैं हमारे, जो बाकी हमने हैं रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनको बारे में भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पर्सनल प्रोनाउन को लेके चलते हैं, इसको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डिफरेंट रूल्स को अब सर्च आउट करते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है जी, द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन शुड बी इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म। टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, इट इज हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आपको जनरली इसके बारे में डिफाइन कर देता हूँ, इस तरह आप पढ़ें शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। इज, एम, आर, वाज, वर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके बाद जब हमारा कोई प्रोनाउन आ रहा होगा ना, तो हमने क्या करना, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना उसकी, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म हमने पढ़ी थी, तीसरा आई वही, सेकंड पर्सन की पढ़ी थी यू पढ़ी थी, और थर्ड पर्सन के अंदर हमने पढ़ी थी क्या कहते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी हमारा जो प्रोनाउन आ रहा होगा तो हमने क्या यूज़ करना है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है, रूल नंबर 1। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? व्हेन प्रोनाउन आर यूज्ड विद द देन एज, इसको मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब भी वर्ड कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम दो चीज़ों का, ठीक है, तो उस कंपैरिजन के लिए हम देन और एज को यूज़ कर रहे हो, दो वर्ड्स कौन कौन से मैं आपको बताता रहूँ यहाँ पर, क्या, देन और एज, ठीक है। देन और एज को हम यूज़ कर रहे हो कंपैरिजन के लिए, तो क्या करेंगे हम हमेशा उसके बाद जो है देन और एज के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने दो रूल पढ़ लिए हैं, एक ये कि जब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन बाद हमारा क्या आ रहा है जी, फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। जब प्रोनाउन आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, तो हमने उसको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। अगर देन और एज के बाद हमारा कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान में, और देन और एज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, देन हमसे जो होगा देन और एज के बाद भी हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम एग्जाम्पल को देखते हैं, आई एम टायलर देन हिम। अब देन आया तो देन के बाद क्या आएगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है। हमने अब रूल पढ़ा, देन और एज के बाद जो है हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म को, प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव हिम की क्या आएगी, ही होती है, ठीक है। उस तरह ऊपर वाली एग्जांपल भी थी, इट इज़ देम, इट इज़ दे आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट प्रोनाउन आ रहा है, तो हमने उसको क्या करना है, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है जी, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ यूज आफ्टर लेट और देम। अच्छा जी, लेट और देम के बाद, ठीक है, लेट और देम के बाद हमने क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन की कौन सी हालत को यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। कौन सी को यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव को यूज़ करना है, ठीक है। या मैं अभी आपको पिछली स्लाइड पर दिखाता हूँ, ये देखें, अभी हमने यहाँ पढ़ा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर कौन कौन से सेंटेंस आ रहे हैं हमारे, लेट और बिटवीन आ रहे हैं, उसके बाद हमने क्या, कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है, कौन से प्रोनाउन की फॉर्म को यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। इसकी अब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको आप देखते जाएंगे, देखें, ये रूल नंबर 3 है। सिंपल से रूल है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट रूल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा इसको राइट डाउन करके याद कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लाइफ टाइम कभी ये भूलेंगे। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं, लेट यू एंड आई गो देयर, ठीक है। अब लेट आ गया है, तो मैंने बताया था लेट और बिटवीन के बाद हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा जी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ होगा। तो आई, यू, योर्स, यू, ये तो आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो करेक्शन कहाँ पे हमारी, यहाँ पे आएगी, आई नहीं आएगी, या इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, वो क्या है जी, मी है हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है जी, इफ़ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन वी यूज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, इस रूल के अंदर ये बताया गया है, अब हमने एक पीछे जो रूल पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ मैं, कि देन और एस
के बाद क्या आएगा जी, हमेशा सब्जेक्टिव आएगा जब कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान में और देन और एज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसके बाद जो होगा हमारा प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना है हमने। ठीक है, अगर देन, अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, इफ़ बोथ एंड ऑल आर फॉलोड बाय देन, मतलब कि देन तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन देन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, बोथ या ऑल आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, ये तो इन दोनों रूल्स को वैसे मुझे साथ लिखना चाहिए था ताकि मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकता है इसके डिफरेंस को। हम एग्जांपल के अंदर भी इसको क्लियरली डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से देख लें इन दोनों चीज़ों को कि देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया देन और एज, देन और एज के बाद दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, देन और एज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, आई एम टॉलर देन हिम। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलर देन हिम नहीं आएगा, टॉलर देन ही आएगा। क्यों आएगा, देन और एज के बाद डायरेक्ट प्रोनाउन आ रहा है तो उसके हमको किसको यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल को देखते हैं, देन के बाद क्या आ रहा है, बोथ एंड ऑल आ रहा है। ठीक है, बोथ एंड ऑल में से कोई भी वर्ड आ रहा है तो हम उसके इस सिनेरियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को अब देखें, ही इज़ टॉलर देन बोथ, अब वहाँ पर हमने देखा था ही इज़ टॉलर देन हिम लिखा हुआ तो उसको हमने करेक्ट करके ही कर दिया था। तो अब यहाँ पर देखें देन के बाद क्या यूज़ हो रहा है, बोथ यूज़ हो रहा है। देन के बाद क्या यूज़ हो रहा है, बोथ यूज़ हो रहा है, तो इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव, ये इसको मैं टिक कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। तो वी ओवर अस, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जी इसकी अस है। ठीक है, अब रूल नंबर 5 के बारे में हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ठीक है, जब भी हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज़ हो रही है, वर्ब के फ़ौरन बाद हमें कोई प्रोनाउन लगाना है तो उसके हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर हमारा वर्ब आ रहा है, वर्ब के फ़ौरन बाद हमारा प्रोनाउन लगाना पड़ रहा है, हमें प्रोनाउन लगाना है हमें, तो हमने उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना है। ठीक है, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद हमने क्या करना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। रूल नंबर 5 है हमारा, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन होगा। क्यों, यहाँ पर आस्क्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो उसको हम उसकी क्या कौन सी फॉर्म हालत को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 6 है जी हमारा, डू नॉट यूज़ अपॉस्ट्रॉफी विद इट्स। हाँ, इट्स और योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। अच्छा, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 है जी, व्हेन टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड। ठीक है, जब दो प्रोनाउन जो एंड के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उनमें से कोई भी एक जो प्रोनाउन है वो आई और वही है, जिसको मैं उर्दू में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटर, कि जब कोई भी दो प्रोनाउन हैं एंड के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, टू प्रोनाउन, लेकिन उनमें से कोई भी एक प्रोनाउन जो है, वन ऑफ देम इज फर्स्ट प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है, आई और वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, अगर आई और वो यूज़ किया फर्स्ट पर्सन, तो हमने उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर हमने क्या लगाना है, ओवर्स को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है, ओवर्स को। अगर आई और वो नहीं है, ठीक है, देन हमने यूअर्स को, जैसा यू यूअर्स यू वाला, ठीक है, तो सेकंड को यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन का जो था आएगा, सेकंड पर्सन को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है रूल। अच्छा, रूल नंबर 8 है जी, और बहुत ईजी रूल है, इतने मुश्किल नहीं है, हमें टोटल 8 ही रूल्स हैं। रूल नंबर 8 को हम देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। अच्छा, जब भी हमने सीक्वेंस को हमने हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है, जब भी हम किसी अपना जिक्र कर रहे हैं, अपने दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी बंदे का जिक्र कर रहे हैं, अच्छाई के अंदर ये एथिक्स भी हैं। ठीक है, ये एथिक्स भी हैं, रूल्स भी हैं, और इसके ये चीज़ वाला सेंटेंस जो है एथिक्स के अंदर भी आता है कि जब हम किसी की अच्छी आदत का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और हमने अपना भी जिक्र करना है साथ में, तो हमेशा दूसरों की पहले जिक्र करते हैं, बाद में अपना करते हैं। अगर बुरी चीज़ का किसी का जिक्र करना है और उसके अंदर आपने अपना भी करना है, दूसरों का भी करना है, तो पहले अपना जिक्र करें, फिर दूसरों का करें। तो इसका सीक्वेंस आपने देखें, गुड डीड्स के अंदर हमने क्या सीक्वेंस रखना होता है, यू, ही एंड आई, अपने बारे में आखिर में करना है अच्छाई के अंदर, और बैड डीड्स के अंदर हमने क्या करना है, आई, ही एंड यू, और हमने अच्छाई के अंदर बैड के अंदर क्या बताया कि हमने पहले अपना जिक्र करना है, फिर देन दूसरों का जिक्र करना है। ओके जी, सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 के हम बिना टाइम ज़ाया किए।
वैसे ही वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। अच्छा जी, हमने सेंटेंस नंबर 1 को देखना है। लेट यू एंड आई गो टू द कॉलेज। अच्छा जी, हमने आपको बताया था कौन से 2 सेंटेंस वर्ड्स बताए थे, लेट और बिटवीन। उसके बाद में हमेशा क्या यूज़ करते हैं, लेट यू एंड मी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करते हैं लेट और इसके बाद, ये अपने साथ में लिख भी दिया है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज आफ्टर लेटर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ही इज़ टॉलर देन मी। टॉलर देन मी है तो आई आएगा। क्यों आएगा जी? हमने बताया था देन और एज के बाद अगर हम प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगर देन के बाद बोथ या ऑल आ रहा है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही इज़ एज हैप्पी एज मी। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, ही इज़ एज हैप्पी एज आई आएगा। क्यों आएगा? आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था देन और एज आ रहा है, अगर कंपैरिजन हो रहा है 2 चीज़ों का तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ये साथ में लिखा भी हुआ है, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करेंगे। अच्छा, इट इज़ मी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर फ़ौरन बाद हमें क्या लगानी पड़ रही है, प्रोनाउन लगाना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको साथ में एक्सप्लेनेशन दे दी हर सेंटेंस की, ये भी आप देखते जाएं। इट इज़ देम हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड। अच्छा जी, इट इज़ देम। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज़ एम और ये वो आते हैं, उसके फ़ौरन बाद हमें को लगानी पड़ती है, जब प्रोनाउन की हालत लगानी होती है तो फॉर्म लगानी होती है, तो हमने किसको यूज़ करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करना है। इट इज़ दे आ जाएगा यहाँ पर भी, सेम ऊपर वाली एग्जाम्पल नीचे वो यही आस्क्ड क्या आएगा, आई है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम वो ये वाली एग्जांपल जो ऊपर वालों से चेंज है, ही आस्क्ड आई आ क्वेश्चन। आस्क्ड के बाद क्या आएगा, आस्क्ड मी आ क्वेश्चन आएगा। क्यों? हमने बताया था वर्ब के बाद अगर हम प्रोनाउन की हालत को लगाते हैं तो हमने किसको लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना होता है। जिस एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लव्स आई। अब वही ऊपर वाला सेंटेंस है, अगर हमारे पास वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद हमने प्रोनाउन लगाना तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी है, आई माई मी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ टॉलर देन ऑल ऑफ वी। अच्छा, अब देन के बाद तो हमने बताया था कि क्या लगाएंगे, हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्टिव लगाएंगे प्रोनाउन की। तो अगर देन के बाद ऑल या बोथ आ रहा है तो फिर हमने उसके जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना होता है। ही इज़ टॉलर देन ऑल ऑफ वी नहीं आएगा, ऑल ऑफ अस आ जाएगा। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस आ जाएगा इसके अंदर भी, सेंटेंस के अंदर भी। ठीक है, लेट यू एंड आई, लेट आ गया। लेट के बारे में हमने बताया था अभी, फर्स्ट सेंटेंस ही हमारे सेम इसी से रिलेटेड था कि लेट और बिटवीन के बाद ऑलवेज हम किसको यूज़ करते हैं, बताइए, कमेंट में बताइएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज़ करते हैं यार, सिंपल सी बात है। इट माइट हैव बीन हिम, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट माइट हैव बीन ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है यार, हैज़ हैव, तो उसके बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म को लगाना है। आई लाइक यू बेटर देन ही, देन आ गया कंपेरिजन के बाद क्या आ जाएगा, ये भी ऊपर हमने रूल देख लिया है इसके बारे में भी। अच्छा जी, लेट्स सबीहा एंड आई गो देयर। लेट सबीहा एंड क्या आएगा यहाँ पर, आई एंड के लेट के बाद हम क्या लगाते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, अभी पीछे एग्जांपल नंबर 3 देखी थी स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर सेम वही एग्जांपल है। आई की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कौन सी आएगी, वो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा इसका, समझ आ गई। बिटवीन आ रहा, बिटवीन, और मैंने बताया था लेट और बिटवीन के बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्टिव को फॉर्म को यूज़ करना होता है। लेट यू एंड मी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट। इफ़ आई वर ही आ जाएगा। क्यों आएगा जी, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा, खुद से पता होगा। हैज़, इज़, एम आर, वाज, वर आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद हमने प्रोनाउन लगाना है, तो हमारा कौन सा आएगा जी, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। ये हमारा लास्ट सेंटेंस था आज की वीडियो का। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।